गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम पार्ट 2 वर्ण विचार के बारे में पुनः आपसे बातें करेंगे और आपको मैं पुनः वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला खंड है जिसमें भाषा की मूल इकाई के बारे में बताया जाता है। अर्थात वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णमाला में के कुल 52 वर्ण हैं, अर्थात 52 वर्ण, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन, एक अनुस्वार जिसको अंग बोलते हैं और एक विसर्ग आहा जिसको कहते हैं वो सम्मिलित है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। पुनः ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। किसी बच्चे ने पूछा था जब चैप्टर 2 में पढ़ा रही थी कि खंड किसे कहते हैं, तो खंड हमारा क्या है? खंड मतलब टुकड़े, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों को 2 रूपों में बांटा गया है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर जो अभी आपको मैंने बताया कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। स्वर भी आपको मैंने पढ़ाया था कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता से किया जाता है, जिसे बोलने के लिए हम कभी कोई किसी की सहायता नहीं लेते। इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ण अपने उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते। वे स्वर हैं आ, बड़ा आ, छोटी ई, ऊ आदि। मत आपका ये क्या है? सारे 11 स्वर हैं। और स्वर में छोटे आ की मात्रा का अलावा सबका प्रयोग व्यंजन के साथ, सारे स्वरों की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है। छोटे आ की कोई भी मात्रा नहीं होती। अंग, आहा भी वर्ण है। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। हम अंग, आहा पढ़ते हैं, ये भी क्या है? वर्ण है। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग, इसे अनुस्वार भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंग की बिंदी को मैंने पहले बताया था आपको, अनुस्वार भी कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। कहाँ से ध्वनि निकलती है? नाक से। आहा, अंग, अब ये अनुनासिक जो चंद बिंदी का प्रयोग करते हैं, जैसे चांद, दांत, ये सब मैंने आपको बताया था। ये क्या है? अनुनासिक। अनुस्वार हमारा अंग की बिंदी का, और अनुनासिक जिसे कहते हैं व्याकरण में, ये चंद बिंदी का प्रयोग होता है। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसे बोलते हुए नाक और ध्वनि मुंह से दोनों से ध्वनि निकलती है। पुनः देखिए, आहा, इसे अंग चंद बिंदी का, इसे अनुनासिक भी कहते हैं। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। आहा, इसे विसर्ग भी कहते हैं। इसे बोलने में हा की, हा बोलते ना, अंग, आहा, तो हा ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? व्यंजन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है।
अब आप देखिए बेटा, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और वर्णमाला किसे कहते हैं? निश्चित क्रम में लिखे गए समूह को वर्णमाला कहते हैं। और स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। मात्रा कल हम आपको बताएंगे। स्वर के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। एक व्यंजन में एक ही बार मात्रा लगती है। अब देखिए बेटा, आप कुछ एक्सरसाइज, नीचे दिए गए स्वरों का मात्रा रूप में प्रयोग। नीचे दिए गए स्वरों का मात्रा रूप में प्रयोग करते हुए 2-2 शब्द लिखना है। पहला, छोटी ई की मात्रा से हम क्या लिखेंगे? गिन, गिलास, दिन। गिन, गिलास, दिन। और एक ही से क्या होगा? मेल, मेरा, तेरा। ये भी लिख सकते हैं। ए से, एक की मात्रा से मेल, मेरा, तेरा। बड़े ऊ की मात्रा से जूता, जूस, जूता, जूस, रूप। ये सब हमारा बड़े ऊ की मात्रा से लिखा जा सकता है। औ से दौड़, दौलत, औरत। ये हमारा क्या है? औ की मात्रा का प्रयोग है। औ की मात्रा का प्रयोग, औरत, दौड़, दौलत। अब हम री की, जो आपको मैंने रा के रूप री की मात्रा का प्रयोग बताया था, ये हमारा पदेन का रूप है। कृपा, कृषक, कृपा और कृषक, कृष, घृत। ये सब हमारे री की मात्रा, जिसे व्याकरण में पदेन रा के रूप में पदेन का रूप दिया गया है। बड़े आ की मात्रा में रात, राजा, आम। ये हमारे बड़े आ के मात्रा का प्रयोग है। अब हम बेटा देखिए, आपको पुनः एक बार बता रहे हैं कि छोटी ई की मात्रा आप ये प्रयोग में लाएंगे। ये करते हुए अभ्यास कार्य आप करेंगे, अपने और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। छोटी ई, गिन, गिलास, दिन। ए, मेल, मेरा, तेरा। बड़ा ऊ, जूता, जूस, रूप। औरत, दौड़, दौलत। री, कृपा, कृषक। आ से, बड़े आ से रात, राजा, औरत। रात, राजा, राम, काम। ये सब हमारी बड़े आ के मात्रा का प्रयोग है। अब हम आपको होमवर्क बताते हैं। पढ़ाए गए पाठ को पुनः याद करो। जो भी क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था कि भाषा वर्ण की छोटी इकाई वर्ण कहलाती। भाषा की वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों में मात्राएं होती हैं।